हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो भी है रिजल्ट आपका आ चुका है। नो डाउट टोटल 187 रिजल्ट दिया गया है और 23 एक तरह से और बचा हुआ है, क्योंकि 210 टोटल आपके वैकेंसी थे, तो 23 सीट्स मोर हैं। उसमें से 46 देखा जाए अभी रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 23 सीट्स ये आपके क्लियर होंगे। वो क्लियर कब होगा इससे संबंधित फिर आपके कट ऑफ हैं, वो कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं, तो ये अब है कि कुछ लोग मोस्ट प्रोबेबल हैं, होपफुल हैं। तो ये लगता है कि ये 23 सीट, क्योंकि किसी को भी जो आप लोग मिस किए, कुछ लोग लगा ऐसा कि हम शायद जस्ट क्लोज में होंगे, तो ये इस 23 में एटलीस्ट 23 लोगों का तो कल्याण होगा। इसमें से देखो जो कैंडिडेट हैं जो 3 कैटेगरी में ही रखे गए हैं रिजर्व लिस्ट आपके, जनरल के यानी ओपन कैटेगरी, ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस। तो जनरल के सबसे अधिक हैं, फिर उसके बाद ओबीसी के हैं और उसके बाद ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी का इसमें इस रिजर्व लिस्ट में नहीं है। वो ऐसा नहीं है, हर बार अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन सबसे अधिक यही पूछा जा रहा है कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपको ऑब्वियसली है, कट ऑफ वगैरह 10 डेज के विद इन 10 डेज आपको मिल जाएगा, मार्क्स वगैरह भी 15 डेज में आपको। तो ये हो सकता है कट ऑफ आपको फ्राइडे को भी मिल सकता है कट ऑफ, या फिर आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा कट ऑफ। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कट ऑफ या जो कैंडिडेट से हमारी कम्युनिकेशन हुई, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि पेपर वन में तो कैंडिडेट हैं कि मोर और लेस क्लोज में बता पाते हैं कि हमारा पेपर वन में इतना आया होगा। पेपर टू में प्रॉपर तरीका से, और इनफैक्ट पेपर वन में भी आपके कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं हमेशा। हर भी यूपीएससी का किसी भी एग्जाम को लो तो एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हमेशा डाउटफुल रहते हैं, जिसका कि एक्चुअल आंसर यूपीएससी ही बताएगी, या फिर कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया जाता है कि उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते हैं। तो 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर जरूर होता है। लेकिन मैं कुछ कैंडिडेट को जान रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो 125 पेपर वन में लाए वो भी सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 140 था पेपर वन में, वो भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों कंपोनेंट मिला करके आना चाहिए। तो मैं जो अभी तक समझ रहा हूं, ओपन कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो भी कट ऑफ है वो 310 के आसपास जो है वो गया होगा। तो ये एक मैं कैंडिडेट से जो बात कर पाया हूं, जो सिलेक्टेड हैं या जो नॉन सेलेक्टेड भी हैं, जो जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूं, जो हमारे गाइडलाइंस में थे, तो उनसे हमारी बातचीत होने के आधार पे मुझे वही लग रहा है कि 310 से लेकर के एक तरह से 315 के आसपास तक ये गया होगा। अब ईडब्ल्यूएस में हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं कि कितना कम गया या अधिक गया। क्यों? क्योंकि अभी 2019 का फर्स्ट बैच था जिसमें ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था और उसका ही रिजल्ट नहीं आया है। अब ये भी मायने रखता है कि सीट कितना होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि यदि बहुत अधिक सीट होता है तो आप प्रिडिक्ट करना उसमें ज्यादा आसान होता है। समटाइम्स सीट बहुत कम होते हैं तो प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इन जनरल आप देखोगे मैक्सिमम एग्जाम में क्या देखते हो कि जनरल का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, उसके बाद ओबीसी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और एसटी। कुछ एग्जाम में मैंने देखा लिमिटेड कैंडिडेट हैं तो एससी का ज्यादा चला गया, ओबीसी। तो ये, और अदरवाइज 99% कंडीशन में क्या देखते हो आप कि ओबीसी से कम रहेगा एससी का और एसटी का। तो ए लॉट ऑफ टाइम होते हैं कम कैंडिडेट में आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आप 310 से 315 के आसपास जनरल का ले लो। अकॉर्डिंगली चूंकि सीट कम है तो ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपको 1 या 2 मार्क्स में। अब ईडब्ल्यूएस में आपको मैं समझता हूं कि इसमें से है 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 8 to 10 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस होगा। तो कट ऑफ यही आसपास में मानो। अब आगे जो और कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी स्टूडेंट्स के हैं कि क्या ये जो आपके लिस्ट हैं 23 वाले, 23 रिमेनिंग है, तो ये 23 कब रिलीज होंगे।
तो सबसे पहले इनका जो है अभी फोर्स एलोकेशन होगा इन कैंडिडेट्स का जिनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है, उसके बाद फिर ये इनको दिया जाएगा। तो इन नॉर्मल आप 6 मंथ मान लो, 6 मंथ के आसपास ये टाइम लग जाएगा। अब कुछ और कैंडिडेट का है जो 21 वाले कैंडिडेट हैं, तो 21 वाले कैंडिडेट हैं उनमें अब एक तरह से क्यूरियोसिटी अधिक है कि कितने लोग हैं, कितने कैंडिडेट होंगे। तो ये जो इंटरव्यू 2021 में मैं समझता हूं कि अप्रॉक्स जो है टोटल 500 के आसपास ये इंटरव्यू देंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ ऑब्वियसली है, इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि 10+ कैंडिडेट एटलीस्ट जो हैं वो अपने फिजिकल और मेडिकल मिस कर गए हैं 21 में, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द सेंस कि उनके पास सूचना नहीं मिल पाई, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, अपडेशन नहीं मिल पाया कि स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 2 तारीख को, अभी 2 जनवरी को मुझे मैसेज करते हैं कि ये क्या कब होने वाला है पीईटी पीएसटी। तो उसमें से कुछ लोग मिस हुए और कुछ लोग ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं सेलेक्टेड हुए। कुछ ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि 7 का जो मेरे पास एक तरह से डायरेक्ट रूप में 7 कैंडिडेट थे और इनडायरेक्ट रूप में और कई कैंडिडेट थे। तो उस 7 का जिनका मैंने आपको के बारे में डिस्कस किया, उसमें से ऑलरेडी देखो 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी 21 में वो रिटेन क्वालिफाई, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करके, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो एक तरह से ये बाहर हो गए। फिर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे शुभम शर्मा का बताया कि ऑलरेडी उनका 97 रैंक आया, वो शायद 21 में होते तो उनका शायद सिंगल डिजिट में रैंक आ सकता था। लेकिन वैसे वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो इससे आपका 21 वाले के लिए, आपके लिए सही है, आसान है। अब जो भी फॉर एग्जाम्पल 22 के में मान के चलो कि अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, ये हर बार होता है कि 22 में 20 में आपने दिया, आपने इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई हुए इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू आपने दिया लेकिन फाइनल आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। पॉसिबिलिटी अभी है कि आप रिजर्व लिस्ट में आ जाओगे, लेकिन रिजर्व लिस्ट के भरोसे नहीं बैठोगे। तो वो कुछ लोग कॉन्फिडेंट इनफ थे, तो उन्होंने क्या किया कि 21 वाला एग्जाम ही नहीं दिया। तो उस 21 वाला एग्जाम नहीं दिया, इस वजह से अब उनको 22 में देना पड़ेगा यदि एज है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एज बचा हुआ है। सेम सिचुएशन हुआ था 2019 वाले में कि 2019 में वो थे, लेकिन 22 में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो फिर 21 में दिया। उसमें से कुछ लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं वो क्वालिफाई किए। हमेशा ये ध्यान रखो कि जिनको भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट यही होता कि क्या हम कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करते रहते हैं। आप ये बात को छोड़ दो, जो भी होगा नहीं होगा, आपका टारगेट यही है कि यदि आपके पास एज है, आपके पास अटेम्प्ट है, तो आप कंटिन्यू करते रहो जब तक कि आपका नहीं हो जाता है। कहीं भी है 20, अब फिर ये है कि 22 में कितने सीट्स आएंगे या नहीं आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंडिडेट, जस्ट इमेजिन करो, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 2018 में बहुत सारा सीट था, फिर भी वहां नहीं क्वालिफाई किए, लेकिन 22 में उससे आधे से भी कम सीट है, फिर भी क्वालिफाई किए। कुछ लोग हैं 21 में सीट कम है, तब भी क्वालिफाई कर रहे हैं। आप यदि लेवल में पहुंच जाते हो, और बिलीव मी कि जो भी नहीं होते हैं, तो जो मेन सीरियस कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स के डिफरेंस में होते हैं। आप 2018 का वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, 2019 20, ये जो भी 20 का ही मार्क्स जब प्रॉपर आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 10 मार्क्स से ही 5-10 मार्क्स में ही रहते हैं। तो आप उसको उसके रहते ही पुश क्यों नहीं करते हो? जैसे 1-2 कैंडिडेट पर्सनली अभी हमारे पास हैं जो, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, 3 साल से एक तरह से रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2019 का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, 2020 का भी इंटरव्यू दिया, अब इस दोनों ईयर में उनका नहीं हुआ। अब 21 में भी वो इंटरव्यू देने वाले हैं क्योंकि फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर गए हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप 3 इयर्स में यहाँ यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसका मतलब तो ये है ना कि आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आप ऑलरेडी वो डिजर्व करते हो, उस लेवल का वो डिजर्व कर रहे हो। लेकिन एक्स्ट्रा पुश करोगे तभी तो। इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छा सा पहुंच किया, लेकिन आपका रिटेन पार्ट में भी तो होना चाहिए।
तो दोनों पार्ट को ये शुरू से ही फोकस करो। जिनके पास जो हो चुका है हम उसको लौटा नहीं सकते हैं, पीछे की जो घटना हो गई। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि कोई 100 मीटर में 0.5 सेकेंड से मिस हो गए, आप क्या उसको वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, वो चला गया है। या 5 नंबर से आपका नहीं हुआ, आप होपफुल थे, घर में बता के रखे थे, फैमिली फ्रेंड्स को बता करके रखे थे कि होने वाला हूँ, 2 नंबर से 5 नंबर से नहीं हुआ, उसको आप लौटा सकते हो? नहीं। लेकिन यदि आपके पास अभी अटेम्प्ट बच रहा है, यदि आपके पास चांस लगता है, तो आप अभी से ही पूरा फोकस करें, पेपर 1 में मैक्सिमाइज करने का कोशिश करें मार्क्स को। और ये पेपर 2 में जिनका भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है वो राइटिंग प्रैक्टिस करें। पेपर 1 आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर 2 में कंटेंट आपके पास होगा, उसको टेक्स्ट टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे तो आप ये कर सकते हो। ये वाला पार्ट में यदि मैक्सिमाइज करते हो तो आपके पास एक मोरल कॉन्फिडेंस होता है कि यस, हम इतना ला रहे हैं रिटर्न में, तो हमारे पास बहुत अच्छा चांसेस है। तो अभी से ही जिनके पास अटेम्प्ट है, जिनके पास टाइम है, वो फोकस करो। और ऑब्वियसली है आपके पास ये नेक्स्ट वीक तक में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ आप मिस कर रहे थे, क्या कट ऑफ वगैरह है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।